सबाहतीन, ये कौन सी जगह है? आइए शहजादे आइए, यहाँ मिलकर कुछ मौज मस्ती करते हैं। शहजादे, ये है हमारे दोस्त समीर। समीर, शहजादा अब्दुल कादिर। मिलकर खुशी हुई। खुश आमदीद। एक तरफ मैं हूं जो सड़कों पर भी आजादी का मुतलाशी हूं, और दूसरी तरफ ये इंसान है जिसने महल में कैदी बनाकर रखा है खुद को। सियासत पर बात करने नहीं आए हम यहां इस शाम का मजा लेने आए हैं। रुक जाओ, हम नहीं पीते ये। हो हमारे शहजादे तो परहेजगार हैं, इसकी तरफ तो ये देखते भी नहीं। अगर आप आजादी के तलबगार हैं तो पहले अपनी सोच को आजाद कीजिए। लोगों को हकीकी मायनों में आजादी तब मिलती है जब मौत का परवाना आता है। हुकूमत, कानून और मजहब इंसान को डरा कर काबू करते हैं। जब मौत का खौफ खत्म होगा तो हम आजाद हो जाएंगे। तो फिर इन्हें मारेगा कौन? मिसाल आपके बाबा है। ये क्या कह रहे हो तुम? गलत मत समझिए, मैंने सिर्फ मिसाल दी है। ये आपकी या आपके बाबा की नहीं, लोगों की गलती है। जब तक कोई आजादी का तकाजा नहीं करेगा उस वक्त तक उसे आजादी नहीं मिल सकती। दोस्तों, ये वक्त इन बातों का नहीं। अब्दुल कादिर, वो लड़की कब से आप ही की तरफ देख रही है। तुम हमारे मेज की तरफ क्यों घूर रहे थे? हो कौन तुम? अभी बताता हूं। कहाँ जा रहे हैं महमूद? बरतानवी नुमाइंदों से मुलाकात करने। अल्लाह जानता है, मैं शब रोज मुमलिकत की खिदमत में मसरूफ रहता हूं। अच्छा करते हैं बहुत। महमूद, हम सोच रहे थे कि अगर बिदार के भाई महमद पाशा को भी मंसूबे में शामिल कर लिया जाए तो हो सकता है आपका काम आसान हो जाए। लेकिन बिदार के भाई को तो आप नापसंद करती हैं, फिर ये सिफारिश क्यों? दुरुस्त है ये। दरअसल वो। खुलकर बताइए, क्या बात है? बिदार को मेरे चिरान महल से ताल्लुक का इल्म हो गया है। आपको उन्होंने सुल्तान को आगाह करने की धमकी दी और आपने अपने हाथ पैर बांध लिए। हाँ महमूद, मैं नहीं चाहती कि कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। सनेहा खातून, आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द आपका शौहर इतना ताकतवर हो जाएगा कि बिदार और उसके भाई को जब भी आपसे मिलना होगा तो पहले उन्हें दरखास्त देनी पड़ेगी। झगड़े की शुरुआत किसने की थी? इस तरह की हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? कुछ कहना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो। कहो। तुम्हारे कान में।
मैं भी कह सकता हूँ कि मलका बरतानिया का शौहर हूँ। सुल्तान का बेटा कहता है खुद को। सुल्तान के बेटे का इतनी बेहुदा जगह पर क्या काम? ले जाओ इसे। इसे अदब और तमीज सिखानी होगी। खुशामदीद पाशा, बैठिए। बैठो बैठो बैठो। आपको गलतफहमी हुई है। जरूर मेरे भतीजे को किसी ने फंसाया होगा। ये आपका भतीजा है पाशा? शहजादे, आप शहजादे हैं? आपने यही बताया था ना? मैं तुम्हें पहले ही तफसील बता चुका हूं ना। शहजादे आइए। और हां, मुझे अगर इस वाकये का तज़किरा कहीं बाहर से सुनाई दे गया तो फीजान के सहराओं में ऊंट चराते नजर आओगे तुम। ठीक है पाशा, समझ गया। शहजादे, कोचवान, हम महल जाएंगे, जल्दी चलो। आपका बहुत शुक्रिया फूफा जान। ये सबाहद्दीन कहाँ गायब हो गया? इसकी एक वजह थी। जब उसने देखा कि मामलात खराब हो रहे हैं तो मेरे पास चला आया वो, वरना सुबह तक ये खबर पूरे इस्तांबुल में फैल जाती। ऐसा नहीं होना चाहिए फूफा जान। इस खबर का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए, वरना बाबा नाराज हो जाएंगे हमसे। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है शहजादे, लेकिन अब महल में हमें छुपकर दाखिल होना होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम एक रास्ता जानते हैं। आप हमें बस महल की बाग वाली दीवार के पास छोड़ दें। मुमकिन ही नहीं शहजादे, आज आप मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको आपके कमरे तक छोड़कर आऊंगा। शुक्रिया। शाबाश।